देशवासियों को, सभी काशी वासियों को नमस्कार। मैं वाराणसी से सलमा चौधरी किन्नर चौधरी जी, ये बताइए कि संस्था आपने गठन की, किस तरीके से काम करेंगे आप लोग? हमारी संस्था का नाम है गुलिस्ता एकता किन्नर ट्रस्ट के तरफ से हमने विजय वाल्मीकि जी को अपनी संस्था की तरफ से और इनकी संस्था की तरफ से हमने सारे झांकी कलाकार जो आर्टिस्ट जितने भी बनारस में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, उनके माध्यम से विजय वाल्मीकि जी को इस समुदाय का और इस संगठन का इनको अध्यक्ष चुना गया है। गौरव झाकी जो परिवार है उसके माध्यम से इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इनमें गुणवत्ता है, इनमें वो चीज़ें जो कला है, ये एक आर्टिस्ट भी हैं और एक इनके अंदर बहुत अच्छी कला है कि मतलब कि बच्चों को सिखाते भी हैं और बच्चों को गाइड भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी लिखते हैं। नहीं, किस तरीके से आप लोग काम करेंगे, किस दिशा में, किस तरह से जागरूक करेंगे, क्या करेंगे, ये बताइए ना। देखिए, समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो या किसी और समाज का बच्चा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर से वो बच्चा कलाकार बनना चाहता है तो हम लोग उसको इस तरीके से गाइड करते हैं कि आप भगवान के ड्रेस में गांजा शराब ना पिए, आप भगवान के ड्रेस में आप कोई ऐसा काम ना करें, अनलीगल काम ना करें जिससे धर्म का अपमान हो। ये लगातार ऐसे हो रहे थे, इसीलिए लेकिन हम सब ने एक फॉलो नियम बनाया है कि आप लोग के लिए ये नियम बनाया जाता है कि आप भगवान के ड्रेस में सनातन धर्म का अपमान ना करें, सनातन धर्म को बचाएं और सनातन धर्म को आगे ले जाएं कलाकार के माध्यम से। मैं ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड की उत्तर प्रदेश में मैं ज़िले की मैं सदस्य हूँ ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड में। मेरे बोर्ड की तरफ से ट्रांसजेंडर्स के लिए और कलाकारों के लिए मेरे लिए यही रहेगी, अगर कलाकार को कोई भी दिक्कत आती है या आने और जाने में असमर्थ होते हैं, रोकते हैं, तो हम उनको पूरा उनका सहयोग करेंगे। शासन से, प्रशासन से उनका हम सहयोग करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे, चाहे उनको स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे उनको शिक्षा की सुविधा हो, चाहे उनको रहने की सुविधा हो। हम लोग उनकी पूरी गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट से मांग करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि आर्टिस्टों को, कलाकारों को भी कुछ ऐसा नियम लागू किया जाए कि उनको भी कुछ राहत मिल पाए, उनके लिए भी कुछ आरक्षण हो पाए। मैं विजय वाल्मीकि, मेरा पूरा नाम है। वाराणसी मलदहिया लोहा मंडी से मैं मूल निवासी हूँ और पिछले 16 साल से मैंने लाइट एंड साउंड के माध्यम से धार्मिक लीलाओं के मंचन की शुरुआत की। शीतला देवी कैसे प्रकट हुई, काशी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे देवी ने राक्षसों के मर्दन किए, कृष्ण जन्म से रुक्मिणी विवाह तक, काली माँ की 10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली कई देवी लीलाओं के मैंने मंचन किए। और मेरा मूल उद्देश्य ये था कि काशी जो है भगवान शिव की नगरी है, इसे आध्यात्म का मूल केंद्र बिंदु कहा जाता है और कलाकारों में भगवान शिव का अंश होता है। भगवान शिव को एक तरह से उन्हें नृत्य कला के स्वामी कहा गया है। तो हमारा ये फ़र्ज बनता है, हमारा ये मूल उद्देश्य है कि हम धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम बने अपने रंगमंच के माध्यम से। तो मैंने कम से कम 5 साल तक धर्म का प्रचार प्रसार रंगमंच के माध्यम से किया, लेकिन अब पिछले 5-6 साल से कुछ कलाकार हैं जो राधा कृष्ण के रूप में शादियों में इवेंट्स वरमाला कॉन्सेप्ट करते हैं। आप करिए, ठीक है, लेकिन उसी स्वरूप में वो मोर मुकुट धारण करके राधा रानी, कृष्ण भगवान, माँ दुर्गा, काली माँ बन करके शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशीले पदार्थ खाते हैं, आपस में गाली गलौज करना और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, बहुत से ऐसे फिल्मी गानों पर डांस करते हैं जिसका रिलेशन हमारे हिंदू धर्मशास्त्र से या भक्ति मार्ग से नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने किसी को 2, 4, 5 साल तक सिखाया, उसके बाद क्या करते हैं, वो मंडली तोड़ के निकल गए। वो हमसे ज़्यादा रेट उन्हें दे करके, लालच उन्हें दे करके, बुला करके मंडली उन्होंने खड़ी कर ली। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाट, गोलगप्पा, आलू चप बेच रहे, ट्राली चला रहे, रिक्शा चला रहे, सब्जी बेच रहे हैं, उन्हें मंडली मास्टर बनने का कोई हक अधिकार नहीं है। पहले एक प्रथा, एक परंपरा थी, मंडली मास्टर वो बने जो जनसमुदाय को अपना 10 साल 5 साल दे, जिसे भाव भंगिमा, एक्सप्रेशन, श्रृंगार, कलाकारी का ज्ञान हो। डॉक्टर अगर बने हैं तो उनके पास MBBS है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद उन्हें दुनिया डॉक्टर साहब कहती है और भगवान का दूसरा रूप मानती है। लेकिन बिना उपाधि पाए, बिना स्ट्रगल किए, बिना कलाकारी को जाने आप कलाकार बन जा रहे हैं, मंडली मास्टर बन जा रहे हैं। उसके बाद जो अच्छे कलाकार हैं, जो लड़कियां सत्यभामा, रुक्मिणी, सीता, माँ दुर्गा, माँ काली का रूप धारण करके वो अपना चूल्हा चक्की चला रही, घर चला रही, उनके वजह से बहुत सी लड़कियां जो ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हैं और उनका ऑर्केस्ट्रा का क्रेज कम हो गया तो वो राधिका रानी बन करके और वो नृत्य कर रही हैं, उसमें भी वो उत्तेजक कपड़े पहन रही हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, उनके वजह से ये झांकी परिवार बदनाम हो रहा है। वाल्मीकि जी बोलिए। मतलब जी, हमारा आज हम लोगों ने काशी का गौरव झांकी परिवार संस्थान एसोसिएशन नाम की एक संस्था की स्थापना की है।
और मुझे आज इस संस्था में अध्यक्ष के पद पर घोषित किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर पारसनाथ, हंसिका झांकी ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र, और राजकुमार जी, शर्मा जी और सुप्रिया जी, बहुत से लोग हैं, गणेश जी, सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आप सब संस्था गठन कब हुआ है और क्या उद्देश्य है ये संस्था का? 5 साल पहले हम लोगों ने इस संस्था का गठन किया था, लेकिन कुछ प्रतिद्वंदी लोगों ने इस संगठन को तोड़ दिया। हम लोगों ने फिर से ये बीड़ा उठाया और इस बीड़ा को उठाने का सबसे बड़ा जो साहस हमें दिया वो है किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान चौधरी जी। गवर्नमेंटेड मदद, सरकारी मदद हमें कभी मिली नहीं थी, लेकिन सलमान जी ने कंधा से कंधा मिला के चलने का ये बहुत बड़ा अवसर हमें प्रदान किया। सलमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विश्वनाथ आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। और गवर्नमेंट से, योगी जी, मोदी जी से मेरी ये अपील है कि जो भी कलाकार शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, राधा कृष्ण के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उन्हें कम से कम 10 साल 10 दिन का जेल और 5,000 रुपया जुर्माना। और बहुत से हमारे नियम हैं जो हम लोगों ने पत्र में लिख दिए हैं, मीडिया वालों को, सारे लोगों को हम लोगों ने दे दिया है। और निवेदन, इन सारी चीज़ों को आप पेपर में, टीवी पर आप दिखाएं, इसे छापें, ताकि जनसमुदाय के लोग तक ये बातें पहुँचे। बाहर के कलाकार आ रहे हैं, बरेली से, इलाहाबाद से, कानपुर से, वो अभद्रता को परोस रहे। उनके अंदर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। राधा शब्द का अर्थ उन्हें नहीं पता, कृष्ण शब्द का। मैंने एक कलाकार से पूछा, राधा शब्द का अर्थ बताओ, बोला मुझे नहीं पता। मैंने कहा, रामा ने शक्ति, धामा ने धारण करने वाली, शक्ति को धारण करने वाली राधा। आप अपने सब्जेक्ट को जान ही नहीं रहे और आप गले में आला टांगे आप डॉक्टर बने फिर रहे हैं। तो निवेदन है, अनुरोध है कि जो भी कलाकार सबको भ्रमित कर रहे हैं उनके प्रति आप ऊंची आवाज़ उठाएं। और जो वास्तविक, जो सच्चे कलाकार, जिन्हें ईश्वर ने, माँ भाग्य देवी सरस्वती ने कलाकार बनाया है, उनकी जीविका उपार्जन के साथ साथ वो अपने कलाकारी के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।